और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। ये जीभ पर उंगली लगाने की यदि आपकी आदत है तो ये आदत आपको सीधे आईसीयू ले जा सकती है। इस आदत से बचिए, क्योंकि ब्रिटेन में अब भी 99% से ज़्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के। धीरे धीरे बढ़ रहा है ओमिक्रॉन के मरीज, बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मरीज। विक्की ठुकराल जी और विजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब 99% मामले अभी भी डेल्टा वेरिएंट के ही चल रहे हैं, वही खतरनाक वाला जो अपने यहाँ था। अपूर्व कामदार जी धन्यवाद। और अब ओमिक्रॉन के धीरे धीरे मरीज बढ़ रहे हैं, यानी धीमी चाल है लेकिन बढ़ रहे हैं। क्या करें, बड़ा ज़बरदस्त खतरनाक बताया जा रहा है इसको, कि एकदम से स्पीड में फैलेगा, ज़रूर बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? चलिए साहब आगे चलते हैं। आज बहुत एकदम से आप लोगों को झटका लग सकता है। Record COVID cases recorded in highly vaccinated South Korea. The Korean country also reports suspected cases of pathogenic bird flu at local egg farm. भाई बर्ड फ्लू भी आ गया साउथ कोरिया में, और केसेस, रिकॉर्ड केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि वहाँ लगभग 100% वैक्सीनेशन हो चुका है साउथ कोरिया में। तो आखिर क्या अब हमको इससे डरने की ज़रूरत है? क्या हमको अब कोरोना से आवश्यकता है डरने की? क्योंकि साउथ कोरिया जो कि वैक्सीनेटेड था, उसको वहाँ पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, केसेस एकदम से बूम से होकर बढ़ रहे हैं। सवाल सबसे पहला ये, उन्होंने वैक्सीन कौन सी इस्तेमाल करी थी? क्या वो कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन थी जो हमारे यहाँ लगी? नहीं, उनकी अपनी वैक्सीन थी। उन्होंने वो वैक्सीन किससे बनाई थी? क्या वो चाइना से वाले से ली थी, या वो अमेरिकन थी, या कुछ अपना बनाया था? उनका फॉर्मूला क्या था हमें नहीं मालूम। तो इसलिए इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत जल्दीबाजी होगी। किस पर वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही है? कौन सा वाला? ये जो अभी नया वाला है ना, ओमिक्रॉन, खतरनाक सा नाम है ना? तो इस पर डरने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब अपने को मालूम चला ना इस पर भी हो रहा है, तो थोड़ा सा अपन बचकर चलें। साउथ कोरिया में हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो सकता है। नहीं मांगते आप लोग, फिर भी दे देते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इतना सारा भरा हो, क्या करेंगे इसका? ले जाओ, थोड़ा सा और ले जाओ। आदमी कहता भाई साहब बोरा भर गया, ना 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 ले ले। जो रजाई में बैठे रहते उनको भी रजाई खोल खोल के डाल देता हूँ, ले ले भैया, ज्ञान ले ले। काय का? बोले भैया मास्क लगा लो, हाथों को सैनिटाइज कर लो, हाथ को मुंह पे नहीं लगाना, मास्क को नाक के ऊपर रखना, इधर क्लिप वाला ऐसे लगा के। कोई फायदा नहीं है, कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ मैं? ऐसे ऐसे माननीय बैठे हैं हमारे यहाँ। आफ्टर मंथ्स ऑफ रिलक्टेंस, महाराष्ट्र एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी फाइनली टेक्स द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। हे भगवान, भाई साहब ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सोचिए आप, चीफ सेक्रेटरी साहब ने पहली डोज ली है, बोले मैं मर जाएगा रे बाबा, मेरा को लगाना मत। कौन सा वाला? वो कहते हे बजरंग बली, और कौन कौन से वो थे वो वाले, उनमें और इनमें कोई फर्क थोड़ी है, दोनों बराबर है। वो गांव में बैठे थे, ये शहर में बैठे सूट बूट पहन के। ये भी ऐसे लौट गए थे वो मैडम की तरह, वो जो अम्मा थी उनकी तरह लौट गए थे। हाँ मार डारा मोए, मैं मर जाऊंगी, सुई लग जाएगी मुझे। कमाल है साहब, कमाल है। हे श्रवण कुमार, हे बजरंग बली, लगाई दे हमको सुई, लगाई दे, कुछ दे सुई। अरे भैया, अरे भैया। शक्ति प्रसाद जी धन्यवाद, नंबर 1 फिल्म कहते हैं। ऐसा बुरा हाल, हम कहाँ समझाने जा रहे हैं? हम कहाँ आप लोगों को समझा रहे हैं? हमको तो लगता है सरकार में जाना चाहिए, पहले वहाँ पूछ लेना चाहिए वहाँ कौन कौन से महामूर्ख बैठे होंगे। महामूर्ख ही कहूँगा मैं ऐसे लोगों को। और ये अब तक बचे कैसे? हे भगवान। तो मतलब भाई वाह, कमाल है, क्या काम करते होंगे। तो साहब चीफ सेक्रेटरी साहब को आईएएस होते हैं, इनको सुई से डर लग रहा है, चिल्ला रहे
हे बजरंग बली, हे श्रवण कुमार, पता नहीं किस किस को याद कर लिया इन्होंने। कहते हम नहीं लगवाएंगे। खैर, कहीं अभी भी राजनीति चल रही है। सरगुजा संभाग में बढ़ने लगे हैं कोरोना के एक्टिव मामले। 14 लोगों के विदेश से आने के बाद स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट। अब समझ में आ रही है। तब राजनीति कर रहे थे बैठ के, तब इनको समझ में नहीं आ रही थी, तब छत्तीसगढ़ में लगाए नहीं जा रहे थे। आपको छत्तीसगढ़ की आज लगे हाथों बात कर लूँ। मेरे पास कई फ़ोन आए छत्तीसगढ़ से। लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन का, कोविन के ऊपर अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, और कोवैक्सीन का अपॉइंटमेंट लिया एक सज्जन ने। वहाँ पहुँचे, बोलते कोवैक्सीन नहीं है। अब वो 40 किलोमीटर दूर गए, सोचिए। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं है, मैं अपना समय खर्च करके आया हूँ, वैक्सीन इसमें दिखाई जा रही है और अभी भी दिखा रहा है इसमें कि उसमें 11 वैक्सीन हैं, 11 डोजेस बाकी है, तो आप मुझे क्यों नहीं लगा रहे हो। झगड़ेबाजी इसके बाद में फिर उनको वो लगा दिया कोवैक्सीन। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ऑर्डर ऊपर से ये आ रखे हैं कि पब्लिक को डिस्करेज करो, कि वो वैक्सीन ना लगवाए, उसको परेशान करो पब्लिक को। तो जब ऐसी हालत होगी तो ये होगी। अब इनकी आँख खुल रही छत्तीसगढ़ में। अब इनको समझ में आ रहा है कि हमको पहले लगवा लेनी चाहिए। जितने जो स्टेट्स हैं जिन्होंने नहीं लगवाया, केसेस वहीं आने वाले हैं, ये भी क्लियर है। इट्स कम्प्लीटली क्लियर बिफोर इट वॉज। तो अब छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे केसेस बढ़ने कर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विदेश से आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के साथ ही संभाग के 3 जिलों में कोरोना के कई एक्टिव मामले मिले हैं। लो भैया, पहले ही लगा लेते वैक्सीन तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल नहीं लगाया, क्या करें। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोग इन सब चीज़ों से इतने डिप्रेशन में आ गए, रोज़ न्यूज़ सुनते हैं, रोज़ करते हैं, उनको परेशानी कुछ और है। न्यूज़ वाले भी कुछ का कुछ छाप देते हैं, पता नहीं क्या होता है। लेकिन कुल मिला के जो न्यूज़ आ रही है वो अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, उसको अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। आइए देखें। कानपुर, डॉक्टर ने की अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। सुसाइड नोट में लिखा, ये ओमिक्रॉन सबको मार डालेगा। आइए देखें। कानपुर, डॉक्टर ने की अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। सुसाइड नोट में लिखा, ये ओमिक्रॉन सबको मार डालेगा। तो साहब, ये मैटर एकदम से निकलकर सामने आया। डॉक्टर बताए जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर हैं ये नहीं मालूम, ये कहीं भी क्लियर नहीं किया कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इनकी डायरी में ये लिखा मिला, अब लाशें नहीं गिननी है, ओमिक्रॉन। ठीक है ना। तो बहरहाल बताया जाता है कि इनको आँखों की समस्या थी। इनकी आँखों की जो रोशनी है, लाइलाज एक बीमारी इनको कोई लग गई थी, जिससे इनकी रोशनी लगातार जा रही थी। और उस रोशनी जाने से कारण ये इतने परेशान हो गए कि पहले इन्होंने अपने पत्नी की, इसके बाद दोनों बच्चों की हत्या करी और फिर खुद आत्महत्या कर ली। तो ये केस है। अब इसमें कई सारे पेज हैं, मतलब क्योंकि एक डायरी में ये भी मिला है, और इन्होंने अपने भाई को SMS करके बोला था, डिप्रेशन के चलते मैंने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया, तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। इनके भाई भागे भागे घर गए, दरवाज़ा तोड़ा, देखा तो सब कुछ ख़त्म था। तो भाई डिप्रेशन में मत आइए। कोई भी चीज़ अगर आपको बताई जाती है तो डिप्रेशन में मत आइए, है ना। डिप्रेशन में आने से आपका समाधान नहीं होगा, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है, और रात आपको जो है अंधेरा ज़रूर लगता है, लेकिन सुबह जो होती है वो बड़ी ही एकदम ग्लूकोमा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है ग्लूकोमा हो, क्या मालूम, ये सर कहीं भी क्लियर नहीं है। तो रात के बाद हमेशा सुबह होती है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा मस्त रहिए। जिस परिस्थिति में, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं, एक वो होते हैं जो उस परिस्थिति के भी मज़े ले लेते हैं, मतलब बुरे समय के भी मज़े ले लेते हैं। तो वो बुरे समय के मज़े लेने वाले बनिए। देखिए, आपके रोने से कोई होने वाला नहीं है। अगर रोने से परिस्थिति अच्छी हो जाए तो फिर क्या बात है। अगर रोने से सब कुछ खत्म हो जाए, इससे बेहतर ये कि हम उस परिस्थिति को फेस करें और हंसते हुए फेस करें, है ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए, हर बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ होती है, और यहाँ पर भी अच्छी न्यूज़ है। वी हैव नाउ वैक्सीनेटेड 85% पॉपुलेशन विद बोथ डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन, विद 98% हैविंग रिसीव फर्स्ट डोज। 85% को दोनों डोज मिल चुकी है, 98% को पहली डोज मिल चुकी है। वी ग्रेटली अप्रिशिएट generosity of India, China, USA and Japan who donated vaccines to us directly or through COVAX,
श्रीलंका प्रेसिडेंट एट इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2021 इन दुबई। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, भारत ने इनको श्रीलंका को काफ़ी वैक्सीन के डोजेस दी थी और इसके बाद 98% भारत से ज़्यादा उन्होंने लगा। लोग कहेंगे भारत ने दी, भारत से ज़्यादा लगा दी। वो छोटा सा देश है ना, भारत बहुत बड़ा है। वहाँ पे लोट नहीं लगाते लोग, ये बजरंग बली वो वाले नाटक वाले लोग नहीं है, वो नीचे लोट जाने वाली अम्मा नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव न्यूज़ ये, ठीक है ना। और भारत ने इतनी सारी वैक्सीन सबको दी हैं, सारे देश आज भारत की तारीफ कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड भी बहुत, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव साइड नहीं है। तो भारत में क्या हो रहा है, दुनिया में तो वैक्सीन बांट दी। आज की अच्छी खबर ये, आज एक बार फिर भारत ने 1 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू लिया है। कुल वैक्सीनेशन हो गई भारत में 1,27,55,000, ये वैक्सीन डोजेज है ना, 127 करोड़ 55,79,262, ठीक है। और 1 करोड़ डोज आज फिर से, 1 करोड़ डोज आज फिर से एडमिनिस्टर की गई, ठीक है। 1 करोड़ और 2.5 करोड़ का हमारा जो एक दिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो आज भी बरकरार है। इस रिकॉर्ड को कोई इधर से उधर नहीं कर पाया, ये कहीं नहीं जा रहा। ये 2.5 करोड़ अब भी वहीं का वहीं है। तो आज 1 करोड़ कैसे संभव हुआ? बहुत आसानी से नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ। आइए देखिए, घर घर दस्तक अभियान के साथ भारत ने आज 1 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हासिल किया। घर घर दस्तक यानी घर घर जाके लगाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने आज ये जानकारी दी कि 1 करोड़ जो डोजेस हैं वो आज भी दी गई और इससे पूर्व भी जो है लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। अब जो है घर घर जाकर लगाई जा रही है। तो इससे भी एक थोड़ा अच्छा तो हो रहा है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि हे मैया, हे फलाना, हे ढिकाना, जो लोग नहीं लगवा रहे हैं, जिनको बरगलाया गया, आवश्यक है कि उनको लोग घर घर जाके समझाएं। ये काम स्वास्थ्य कर्मियों का कतई नहीं है, ये काम आप लोगों का है, ये काम समाज का है, हम लोगों का है। हमें अपने पड़ोसी को समझाना, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोज, कोविन, वैक्सीन, साइंटिस्ट्स डेवलपिंग च्युइंगम दैट कुड रिड्यूस कोरोना वायरस ट्रांसमिशन। अब एक च्युइंगम भी डेवलप की जा रही है, इसके अंदर ऐसे पदार्थ डाले जा रहे हैं जिससे कोरोना वायरस को ये किल कर दे। यानी अब आपको अगर कोरोना वायरस को मारना है, कोरोना वायरस से बचना है, तो च्युइंगम चबाते रहिए। एक नई तरह की च्युइंगम आ रही है, पता नहीं अभी और क्या क्या आएगा, लेकिन ये एक अच्छा उपाय है, खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यदि इसमें वैक्सीन की डोज है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको सुई से डर लगता है। इस देश के अंदर सुई से बहुत लोगों को डर लगता है, तो कम से कम उन लोगों को डर नहीं लगेगा कि वो च्युइंगम खाते हुए उनका काम हो जाएगा। हालांकि नेज़ल ड्रॉप्स जो है बहुत जल्दी आने वाली है ना, नेज़ल वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है। सवाल ये उठता है, कोरोना वायरस आ रहा है, आना जाना कैसा होगा, क्या वो बंद हो जाएगा? अभी चुनाव भी होने हैं, शादी ब्याह की तारीख लोगों की निकल आई है, सारी बुकिंग्स हो चुकी है, मिश्रा जी की बहन की शादी है, तो अब क्या होगा? क्या इसको रोके? तो मेरे ख्याल से रोकने के बजाय सावधानी से काम करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रोकना तो संभव है नहीं और लॉकडाउन वैसे भी नहीं लगने वाला है ना। अब सावधानी के लिए सरकार क्या कर रही है, ज़रा वो भी देख लीजिए। Delhi's IGI airport set up 20 dedicated counters for those who pre-book on arrival RT-PCR test। आप यदि हवाई जहाज से सफर करने वाले हैं तो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 20 डेडिकेटेड काउंटर, अलग से काउंटर बना दिए गए उनके लिए, जो लोग RT-PCR टेस्ट प्री बुक कर रहे हैं। तो यदि आप आ रहे हैं तो आप प्री बुक कर लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो यदि आप भारत में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, यहाँ आके आप परेशान न हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपना RT-PCR टेस्ट वेबसाइट पर जाकर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप प्री बुक कर लीजिए। यहाँ आप जैसे ही उतरेंगे आपको डेडिकेटेड, आपको टोकन पहले से मिला हुआ होगा, वहाँ जाएंगे, आपका RT-PCR टेस्ट हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। परेशानियाँ, कोविड से परेशानी आएगी, लेकिन उस परेशानी से बचने का तरीका क्या है ना, उसको हमको उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, राइट। मैंने इस चैनल पर एक आवाज़ उठाई थी, आप लोगों की आवाज़ थी। हम इस चैनल पर कुछ भी मेरा नहीं चलता, सब आप लोगों की आवाज़ उठती। तो जब आप लोगों की आवाज़ उठाई थी तब वो क्या था
कैरी मिनाटी, बड़ा नाम है, काफ़ी फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और उनके ऊपर हमने कल, उन्होंने वीडियो में जो रामायण के पात्रों को जो लिया था उसको लेकर हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, क्योंकि आप लोगों की आपत्ति थी। हमने उन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हमने ये भी कहा था ये वीडियो उन तक पहुंचा दे। आज कई सारे लोगों ने वीडियो की शॉर्ट क्लिपिंग्स लेके, उस वीडियो की, कल की वीडियो की शॉर्ट क्लिप लेकर कैरी मिनाटी को टैग करके डाली है। बहुत सारे लोगों ने, सुबह से, कल रात से ये सिलसिला शुरू हो गया था। अब उसके सुखद रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, और रिजल्ट ये आए हैं कि सभी राष्ट्रभक्तों, ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट है जिस अकाउंट से हमने ये ट्वीट किया है, ठीक है ना, NSO 365, सभी राष्ट्रभक्तों और धर्मप्रेमी बंधुओं को बधाई। कल हमने अपने प्रोग्राम में कैरी मिनाटी के वीडियो के संबंध में आप सबकी आवाज़ उठाई थी, ठीक है। अभी वीडियो को दोबारा देखने पर पता चला कि कैरी मिनाटी ने उस भाग को हटा दिया है। एक बार पुनः आपकी विजय हुई। धन्यवाद कैरी, जनभावनाओं का सम्मान करने के। कैरी मिनाटी ने इस वीडियो को, हालांकि कोई उनकी तरफ से आधिकारिक अपोलॉजी या इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन वीडियो हमने दोबारा देखा, उसमें से उतना पार्ट को उन्होंने एडिट करके हटा दिया है। ये एक अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, हटा दिया। और ये उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत बेहतर है, नहीं तो तमाम FIR में भी फंसते, तमाम सारी चीज़ें होती। भविष्य में भी हम इस चीज़ को चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज़ें ना करे, है ना। इतना प्यार आप लोगों को मिलता है, जनता आपको इतना प्यार देती है, आप लोगों की गालियाँ भी बर्दाश्त करती है, सब कुछ करती है, आपको आवश्यकता नहीं है करने की। अगर आप किसी एजेंडे के तहत किसी दूसरे लोगों के कहने में इसको कर रहे हैं, तो एक वीडियो ज़रूर बना दीजिए कि ये ऐसा जो है वो किसी दूसरे के कहने में किया गया था, या आपका जो PR का जो मैनेजर है उसके कहने पर किया गया था। तो ऐसा अगर आपका PR मैनेजर है या आपका जो मैनेजर है, आप उसको तुरंत बदल लें। ऐसे मैनेजर्स को मत रखिए जो आपकी भद्द पिटवा दे और आपकी TRP 0 करवा दे, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आया है, उसने इंस्टा पे पोस्ट किया है, ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो यदि है तो अच्छी बात है, अगर आया तो, हमने नहीं देखा है ना, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप इसको देखें। Having no intentions of hurting anyone, I have observed that some of our fans have not liked the particular segment of my latest video. Respecting their sentiments, I have trimmed that segment of the video. ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, आपने ट्रिम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप लोगों की ताकत है। देखिए, जो लोग करोड़ों जिनके फॉलोअर हैं, उनको भी आपके आगे झुकना पड़ता है, ये आपकी ताकत है। इस ताकत को आप पहचानिए। आप लोगों ने जो विरोध दर्ज कराया, उस विरोध का नतीजा ये हुआ कि उनको अपने वीडियो को ट्रिम करना पड़ा, उस सेगमेंट को हटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा उस पर्टिकुलर सेगमेंट को। तो बहुत सारे लोग जो सोच रहे थे कुछ नहीं होगा, तो ये तो फ़र्क आया। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अभी मैं कमेंट भी देख रहा हूँ कि इन्होंने कमेंट किया, बोले ये सही है, पहले गाली दो फिर माफ़ी मांग लो। तो ठीक है, गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं गलती नहीं होती है। अगर इंटेंशनल है तो बात अलग है, हमने भी यही कहा, इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है ये हमको देखना पड़ेगा। गलती के लिए माफ़ी होती है और जुर्म के लिए सज़ा होती है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है ना। गलती के लिए सज़ा नहीं दे सकते आप, गलती के लिए माफ़ी होती है, जुर्म के लिए सज़ा होती है, और जुर्म के लिए माफ़ी नहीं होती, जुर्म के लिए सज़ा होती है। तो ये हमको देखना पड़ेगा किसने क्या किया। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए साहब, बहुत ताकत है आपके अंदर। आप लोगों ने पूरे दुनिया को हिला के रखा हुआ है, फिर से हिला दिया। उनको समझ में आ गया, बोले हमारे फैंस को पसंद नहीं आया, तो अच्छी बात है भाई। ये सारे लोग इंक्लूडिंग मैं किसकी वजह से हूँ? आप लोगों की वजह से हूँ। हम लोग यहाँ किसकी वजह से हैं? आप लोगों की वजह से। ये ताकत आपकी हमारी नहीं है बॉस, ये आपकी ताकत है। आप लोगों को बनाते और बिगाड़ते हो, और हमसे शुरू होती है कहानी, और ये अमिताभ बच्चन तक जाती है। उनसे ऊपर तो कोई नाम नहीं है ना, उनको भी आपने ही बनाया है। और जब आप लोगों ने बिगाड़ दिया था तो उनके पास बिजली का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो बात भी सबके सामने है ना। तो ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट, थोड़ा समझना पड़ेगा। ये आप लोगों की ताकत है। आप लोग जो, ये व्यक्ति यदि गड़बड़ करे, मैंने कल भी बोला था, मैं आज फिर बोलता हूँ, आप उसको देखना, उसको सुनना, उसको फॉलो करना, उसका सब्सक्राइब करना बंद कर दीजिए। आप उसको ऑक्सीजन देना, यानी कि आप उसको कंट्रीब्यूट करना, आप उसको पैसे भेजना बंद कर दीजिए। बात खत्म हो गई, खेल ही खत्म हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा आदमी। कुछ नहीं करना आपको, इट इज़ वेरी ईजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, है ना। और ये सबके लिए लागू होता है, उसमें मैं अलग नहीं हूँ, उसमें मैं भी हूँ। यदि आपको लगता है कि नहीं ये आदमी सही नहीं चल रहा, तो आप जो बताया वही करना है। पैमाना अलग नहीं हो जाएगा मेरे लिए, सबके लिए सेम रहेगा। ये जो बात कह रहा हूँ ये मुझ पर भी लागू, सबसे पहले मुझ पर लागू होती है, फिर दूसरों पर होती है। लेट्स मेक इट लाइक दैट। अब तो ठीक है, वरना कुछ लोग कहेंगे नितिन शुक्ला बैठ के भड़काता है सबको। तो सबसे पहले मेरे साथ कीजिएगा, बाद में किसी और के साथ कीजिएगा। अब तो ठीक है, कानून बनाया तो सबसे पहले मैं ही पालन कर लेता हूँ इसका, ठीक है। लेट अस बी वेरी क्लियर।
देश और धर्म से पहले कुछ भी नहीं, हम खुद भी नहीं। इस बात को एकदम क्लियर होना चाहिए। तो खैर कैरीमन आंटी ने तो बोल दिया भैया, वीडियो हटा ली, ट्रिम कर ली, मांग लिया, माफ़ी मांग ली उन्होंने। बाकियों का क्या है? ये तो कह रहे थे हमने छोड़ दिया, संन्यास ले लिया मैंने। अरे ये आ गए, ओहो ये भी हैं, क्या चक्कर है भाई? अच्छा, गुड़गांव में कॉमेडी फेस्टिवल हो रहा है भाई साहब 19 दिसंबर को। हा, क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था। कहाँ हो रहा है? आयरा मॉल में। तो आयरा मॉल में वॉक इन टू हैप्पीनेस, अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम रखा। आयरा मॉल में हो रहा है साहब, गुड़गांव में 19 दिसंबर को। आप सब जाएंगे? अब सब जाएंगे क्या? सिर्फ वहां पर ही नहीं हो रहा, और भी जगह हो रहा है। आइए, जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग को लेकर विवाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दी ये सलाह। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रहे हैं आनंद पटवर्धन नाम के, है ना साहब, ये डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जेएनयू प्रशासन से इसकी परमिशन ही नहीं ली। प्रशासन ने इनको लेटर लिख दिया कि आपने भैया स्क्रीनिंग कर रहे हो, आप परमिशन नहीं लिए और इस प्रकार की स्क्रीनिंग मत कीजिए। राम के कितने नाम, ऐसा कुछ तो भी इन्होंने वो जो है वो लिखा है, इनकी जो स्क्रीनिंग है उसका नाम है राम के नाम। तो उन्होंने बोला भाई वैसे ही राम के नाम का बवाल चला हुआ है, कैरी मिनाटी अभी वैसे ही फंस के चुके हैं, तो बोले राम के नाम का भाई कुछ मत करो आप, इससे अननेसरी लफड़ेबाजी होगी। तो कहते हैं ऐसे कैसे? अच्छा, जेएनयू में, और उन्होंने आह्वान कैसे किया? उन्होंने बोला कि भाई सारे स्टूडेंट्स एक हो जाओ, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि, है ना। जेएनयू एसयू ने बोला कि नहीं भाई ये तो स्क्रीनिंग तो होगी। तो स्टूडेंट यूनियन किसकी है? कौन है ये लोग? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कौन होते? एथीस्ट। एथीस्ट कौन होते? जिसका भगवान में विश्वास नहीं होता। वैसे तुम्हारा भगवान में विश्वास नहीं है तो फिर तुम काहे के लिए इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, स्क्रीन कर रहे हो? हम तुम्हारी माँ पर बनाएं? अच्छा, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग तो वो लाल, तुम्हारे तो कोई होता ही नहीं कुछ, है ना, ये सब कुछ होता ही नहीं तुम्हारे यहाँ, जो मिल जाए वही सही है। तो भाई आप अपने भगवानों पे बनाइए, जिनको आप मानते हो उन पे बनाइए, लेनिन पे बनाओ, मार्क्स पे बनाओ। वो नौकरानी का बलात्कार किसने किया था, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। जब उसने बलात्कार किया तो उसके ऊपर कितनी यातनाएं हुई, उसके बच्चों के क्या हुआ, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। जो बलात्कार जो हुआ था नौकरानी का, उस पर बननी चाहिए एक डॉक्यूमेंट्री। किसी ने नहीं बनाई, हम बनाएंगे। हमको डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोगों की आवश्यकता है ना। प्रोड्यूसर मैं हो जाऊंगा, कोई टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ ना, बनाओ आराम से बनाओ। तो चलो भाई शुरू करें जरा, इनकी एक एक डॉक्यूमेंट्री बनाए जरा, एक एक। 4 तारीख को डिसाइड करेंगे। तो 4 तारीख तो आ गई भाई साहब, 4 तारीख को उठना था, क्या हुआ? खा खा के इतने मोटे हुए उठ ही नहीं पा रहे। कमाल है साहब। ओहो, अरे किसान नहीं भाई साहब, देखो किसान आंदोलन मत बोला करो उसको, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। वो पराया आंदोलन है ये, पराया, आओ पराया लो भाई। संयुक्त किसान मोर्चा फॉर्म्स 5 मेंबर कमेटी फॉर टॉक्स विद सेंटर, राकेश टिकैत। 5 लोगों की कमेटी बनेगी, कमेटी जाके बात करेगी 5 लोगों की। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कमेटी तब बन रही है जब मैदान खाली हो गया, कुछ है ही नहीं, अब कमेटी बन रही है। अब क्या होने वाला है? किसान बिल आए थे, किसान बिल वापस चले गए, कमेटी किस चीज़ की है? ये वहाँ जाके क्या करेगी? मूंगफली छीलेगी या पंजीरी खाएगी? इस कमेटी का मतलब क्या है? बिल आए थे, बिल वापस चले गए, खेल खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। मेला लगा था, मेला उठ गया, अब क्या दिक्कत है? अभी बैठे बोले ना, छोटा बच्चा होता है ना, पापा मेला जाना है। अब मैदान रहे, मेला नहीं है, खया खत्म, फिर भी जाना है। कई बार ले जाके दिखाना पड़ता, चल भाई देख ले, मैदान पड़ा, मेला चला गया। कुछ ऐसी स्थिति है इनकी कि मेला चला गया। मनोहर खट्टर तो बात ही नहीं थी सर उस समय, है ना। फिर क्या हुआ हम नहीं कहते साहब। वापस लिया जाना था तथाकथित किसान आंदोलन, उखड़ने लगे थे सिंगू बॉर्डर के तंबू। ये बात सच है, ये आज मेरे पास सुबह फोन आया था कि तंबू उखड़ने लगे हैं सब। तभी कनाडा से आया एक कॉल और बदल दिया गया आंदोलन वापस लेने का फैसला। शाम 7 बजे
सुदर्शन न्यूज़, कनाडा से आया कॉल। ओ हो न, मैं न मानूंगा भाई। ये कौन है जो कनाडा में बैठ के कॉल लगा रहा है? किससे बातचीत हो रही है? ये तो कौन है जो बता रहा है कि आंदोलन चलेगा, आंदोलन नहीं चलेगा? कौन है भाई? ये आका कौन है? इनका आका कौन है? अडानी अंबानी कौन है वहां पे बैठा हुआ? ये कौन के कॉर्पोरेट में चल रही कहानी भाई? ये तो बताओ, किसके कहने में चल रहा है? आई डिड नॉट फाइंड, लीजिएगा सब लोग, देवव्रत जी ने कहा है, देख लीजिएगा ना। हाँ, पूनूते टूनूते नुनू भाई, फिजिकल टच हो गया, सही बात है। तो शाम को उठ जाना था, तंबू खड़ने शुरू हो गए थे, एक कॉल आ गया, मालिक का कॉल आ गया। मालिक बट नीचे बट, कहाँ जा रहा है? हराम के पैसे दिए तुझे, बट नीचे। उठ के जाएगा बड़ा, नो नो मो नो मालिक मैं जा कहाँ, मैं तो बैठा हूँ ना, मैं कहाँ उठ रहा। साहब कमाल हो गया, तो बड़े चल रहा था साहब, चले जाएंगे। क्या हुआ? खैर, तो साहब जो कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने फिर से कंट्रोल कर दिया और फिर से कंट्रोल करके बैठा दिया। बोले कोई आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम पहले दिन से आपसे कहा था ये खालिस्तानी आंदोलन है, बाहर से चल रहा है, आईएसआई और पाकिस्तान के पैसे से चल रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कुछ फर्क नहीं आया, सब कुछ। लो भैया, ओ हो भाई, बड़ी दिक्कत है। जारी रहेगा किसान आंदोलन, केंद्र से बातचीत के लिए 5 मेंबर कमेटी बनाई। सरकार को 2 दिन का वक्त, 7 दिसंबर से फिर मीटिंग। फंस गए हैं असल में, बेटी बाहर है, चंगुल में फंस गई है। ये यहाँ चिकड़ फिकड़ करेंगे तो तोते की जान वहाँ है, कांड हो जाएगा वहाँ। कुछ कर नहीं पा रहे टिकैत साहब। सुनने में ऐसा आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि इनका जो प्रेशर है, इनकी बेटी के आसपास जो पूरा घेरा जो बना लिया गया है, खालिस्तानियों ने घेरा बना लिया है, अब टिकैत साहब उड़ नहीं सकते इनसे। अब टिकैत साहब गए फंस, तो इनको चलना कठपुतली की तरह। वो बोलेंगे उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे, वो कहेंगे सूसू करने जाओ तो जाएंगे, पॉटी जाओ तो जाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे दबा के, कर नहीं सकते अभी कुछ। इनकी स्थिति इतनी खराब है। तो टिकैत साहब का कहना, भैया आंदोलन तो अब चलेगा फिर से, किस लिए चलेगा मालूम नहीं। तो अभी जो किसान बिल वापस हो गए वो तो जीत है ना, उसमें तो जीत गए, तो खुश रहो ना। अब उस जीत का एक नमूना और दिखाएं। कल हमने आपको एक नमूना दिखाया था, आज और आ जाइए। विजयनाथ डी कदम, आजकल भैया सब महाराष्ट्र से आ रहा है। सोलापुर, ये भी सोलापुर, आप देखिए सोलापुर में क्या अंधेर है साहब, ठीक है ना। 303 किलो, 156, 322, टोटल 981 किलो माल आया, ठीक है। इतने रुपए हुए। हमाली, तोलाई, स्त्री हमाली, लेवी, मोटर भाड़ा, फलान ढिकान सब काट कूट के टोटल हुआ इनका 1680 रुपये। टोटल हुआ 1680, ठीक है ना। इनके पैसे बने 1482, खर्चा है 1680, 1462 में से 1680 गए, 218 रुपये और देने। 1 टन माल 981 किलो माल देने के बाद, 981 किलो माल देने के बाद 218 रुपये और देने अभी किसान को। वाह क्या बात है, क्या गजब कानून वापस करवाया भाई, आनंद आ गया ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आप लोग तो ये बताओ बस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपके सामने है, ठीक है भाई, जिसको जैसा करना है, कोई क्या कर सकता है। सोचिए आप, 1 टन माल आपने बाहर निकाला है, 1 टन माल ट्रॉली पे लाद के लेके गए हो, ठीक है। और जब वहाँ आप उसको अनलोड करते हो तो 1 टन माल लेने के बाद कोई आपसे बोले 218 रुपये और दे दो हमको, तब आपको कैसा लगेगा? कम से कम ये लोग इंसान तो नहीं हो सकते, जो इस तरह की पर्चियाँ हमारे पास में आ रही हैं लगातार, ये लोग इंसान तो नहीं हो सकते, ये बात तो एकदम क्लियर है। मतलब बेशर्मी की हद है। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखो। अब आपको समझ में आया इस देश में किसान क्यों आत्महत्या करता है। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। इसलिए आत्महत्या करता है कि जब अपना पूरा खेत बेच कर आता है
तब उसे 218 रुपये और देने होते हैं। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें उल्टा पैसा देना पड़ेगा? हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आती है? कभी कोई चीज़ मार्केट में आई जो फ्री में भी आपको मिली हो? आलू, प्याज, मटर, टमाटर, फलाना ढिकाना, कभी कोई चीज़ फ्री में मिली आपको? आज तक नहीं मिली। 50 पैसे का भाव जब वहाँ होता है तो आपको क्या भाव मिल रहा होता है? 10-15 रुपये किलो। प्याज 50 पैसे किलो में फिक रही थी महाराष्ट्र की मंडियों में, हम यहाँ 15 रुपये खरीद रहे थे। अच्छा, टमाटर का भाव पता नहीं लोग कहाँ से, 20 रुपये किलो टमाटर है, लोगों क्या पता नहीं क्या भाव है। अलग अलग चैनल अलग अलग, अभी भी 120 चल रहा है। हमने कहा हमारे से ले जाओ यार, 100 रुपये का फ़ायदा है, कितना भिजवा दें? फिर कोई बोलता ही नहीं है। कमाल है, ठीक है ना। तो अब क्या स्थिति है भाई? बड़ी हद है, इतना बुरा हाल किसानों का कर रखा है। इसी चंगुल से बाहर निकालने की बात थी, नहीं निकल पाए। 218 रुपये आप देते रहेंगे जीवन भर। हमने कहा ना, ये किसान खुद ही बोलेंगे कि आप दोबारा से फार्म लॉज लेकर आइए, यही फार्म लॉज एज इट इज़ लाइए। किसान बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। पूरा जो लूटा जाता है किसान को, वो मंडी में लूटा जाता है, ये दलाल लूटते हैं और इधर हमको लूटते हैं। दोनों तरफ से लूटे साहब, एक तरफ से नहीं है। मैं सुन रहा हूँ किसान की वीडियोस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, ना साहब मैंने तो 1800 बेचा, मैंने तो 2000 बेचा। मैं हैरान हूँ सुन कर, ये 2000 में किधर मिलता है गेहूँ? गेहूँ जैसी चीज़, इतना ह्यूज बल्क क्वांटिटी होती है, फास्ट मूविंग आइटम है। ये भी 26 रुपये और 30 रुपये, 26 रुपये से शुरू होता है, 30 रुपये तक आता है। ये भी इससे नीचे नहीं है। और किसान वहाँ से ए ग्रेड क्वालिटी टकाटक माल 1800 में बेच के आ रहा है, और वो बड़ा खुश हो रहा है 1800 में बेच के, बोले कमाल हो गया। और ज़्यादातर तो जो हैं यूपी छोड़ के जो बाकी जो स्टेट्स हैं, वहाँ तो बेचारा वो 500, 600, 800, 1000 ऐसे में बेच रहा है। दलाल उसको लपेट लेते हैं। ये स्थिति है। स्टेट वाइज होगा क्या बिल? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि बाकी जगह आप वैसी फ्री कर दो। जैसे मध्य प्रदेश में लगभग फ्री है किसान, मंडी है नहीं है उसे कोई फ़र्क नहीं, कहीं भी बेच आता हो तो जाके, ठीक है ना। ऐसे ही लगभग उत्तर प्रदेश में। बस ये है कि अभी कानून होता तो वो बात देते पैसा देने को, अभी वो चक्कर लगवाते रहते हैं इनको। अभी ये खरीद लेता, फिर ये एमएसपी पे जाके बेच देता सरकार को, वो नहीं हो पाता। एक्चुअली में जो बेचारा अन्नदाता है ना, वो तो कभी आया नहीं। अन्नदाता कौन बोल रहा है अपने आप को? यही लूट खसोट करने वाले चोर, ये अपने आप को अन्नदाता बता रहे थे। ये हरामखोर लोग अपने आप को अन्नदाता बता रहे थे, जो 218 रुपये उल्टा ले रहे हैं। 1 टन माल देने के बाद जब किसान देता है तो उससे कहते हैं 218 और दे जाओ, इतना हो गया तुम्हारा। वो बेचारा गरीब, उसको समझ में नहीं आ रहा मेरी कहाँ घुमा दी गई। ये स्थिति है। खैर, किसान वालों की बात चल रही है आगे। मुआवजे की मांग के बीच कृषि मंत्री बोले, अब कोई विषय नहीं बचा, कानून वापस हो चुके हैं और एमएसपी पर समिति बना दी है। कहते हैं किसान वापस अपने अपने घर जाए भाई, अपना अपना काम करें, कोई विषय नहीं बचा, कानून वापस हो चुके हैं, एमएसपी पर समिति बना दी गई है, टाटा बाय बाय, अपने अपने घर जाइए। केंद्रीय कृषि मंत्री अब क्या करें? ये तो बड़ी आफत हो गई, लिफ्ट ही नहीं मिल रही। वो कहते हैं हमें सरकार से बात करनी, सरकार करी। अब बात काहे की? बात के लिए तब बुलाया था, तब क्यों नहीं आए? तब तो हम बैठे थे आपके लिए। अब बात करनी, बोले अब तो वापस हो गई, खेल खत्म, अब क्या बचा है? इस सारे लफड़े के पीछे मुआवजे की बात हो रही है। कहते कोई आंकड़ा ही नहीं, मुआवजा कहाँ से? तो भैया, बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा आ गया। मृत प्रदर्शनकारियों के आंकड़े नहीं है तो हम देंगे, राहुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के 500 मृतकों की जानकारी दी। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो साहब कौन से हो 500? सरकार को भेज दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? ले जाओ फटाफट कृषि मंत्री के पास, दे दो उनको। भिंडरावाला का गुणगान करने वाले मूसेवाला को कांग्रेस ने गले लगाया गले। तो ये साहब ये भी आ गए, चूहे वाला, चूहे वाला भी आ गए। तो साहब अब भूकंप वाले भैया बताएंगे। और आगे चलते हैं। अभी सबसे ज़्यादा बोल रहा है क्यों हटाते? तो जो वहाँ जो हुआ वो सब हम सब के सामने था। किसान आंदोलन के नाम के किस तरह से लोगों के हाथ काटा गया, हत्याएं की गई, गैंगरेप किया गया, है ना, ये सब कुछ हमारे सामने था। अब आइए, गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी करने वाले डेरा प्रेमी की दिन दहाड़े हत्या, माँ के सामने ही मारी गोली। अब बेअदबी का आरोप, जैसा पाकिस्तान में वो ना, आरोप लगा दो और गोली मार दो। तो डेरा, वहाँ डेरे अलग होते हैं, है ना। तो डेरा प्रेमी था भाई कोई, उसके ऊपर बेअदबी का आरोप लगाया, उसे गोली मार दी। 40 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। ये स्थिति पंजाब के मुक्तसर में है। पंजाब के मुक्तसर में ये हत्या हुई है, ठीक है ना। और वहाँ पर तो उन्होंने कानून भी बनाया है
उस तरीके से कानून भी बना हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो पूरा एक समाज है उसको अफ़गानिस्तान के तालिबानियों के साथ खड़ा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा करना चाह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? कि समाज में जो लोग हैं उनको सोचना होगा, क्योंकि आपकी अगर ऐसी न्यूज़ आती रहेगी तो एक दिन आपकी इमेज बिल्कुल तालिबानी हो जाएगी, बिल्कुल पाकिस्तानी हो जाएगी। पाकिस्तान में हुआ, कल उसको ज़िंदा जला दिया ईश निंदा का आरोप लगाकर श्रीलंका के आदमी को, यहाँ पर इसको गोली मार दी, बेअदबी। ये अगर ये बेअदबी के नौटंकी और चली तो आप ये समझ लेना ये भी रिलीजन ऑफ पीस वाला हो जाएगा आपका हिसाब। ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल रिलीजन ऑफ टेरर आपको मान लिया जाएगा पूरे विश्व में। जैसे रिलीजन ऑफ पीस वो चिल्लाते रहते, रिलीजन ऑफ पीस पूरी दुनिया जानती है, रिलीजन ऑफ टेरर एक ही है। एक ही ऐसा धर्म है, एक ही ऐसा मज़हब है जो पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद फैलाता है, जिसके नाम से आतंक है। आपका भी नाम उसी में आ जाएगा। अगर वहाँ खड़े होना तो सोच लो, नहीं तो भाई देख लो क्या करना है। तो चलिए, ये चल रहा है। आइए अब थोड़ी सी किसी ने बात करी, मिश्रा जी ने, टेढ़ी नाक की। टेढ़ी नाक की बात करी तो टेढ़ी नाक की बात कर लें। दीज किलिंग्स इन नेम ऑफ ब्लास्फेमी इज़ वेरी डेंजरस। कुछ नहीं सर, बदनाम होंगे ये लोग। आइए क्या हुआ। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, उन्हें अखिलेश यादव नहीं कहता बल्कि अखिलेश अली जिन्ना कहता हूँ। लो भैया, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहा। इनको जिन्ना बहुत पसंद था, अब इनको अखिलेश अली जिन्ना बना दिया। लो भैया, अब ये जिन्ना का भूत तो छूटने वाला नहीं है भैया। ये यूपी के इलेक्शन में जिन्ना ही चलेगा, एक बात तो कन्फर्म हो गई। तो बड़ी मुसीबत हो गई। मुंह से उनके गलती से, उन्होंने तो जानबूझकर बोला था, उन्होंने सोचा कि बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बेनिफिट तो नहीं मिल रहा। अब अखिलेश अली जिन्ना ज़रूर हो गए। डिप्टी सीएम कह रहे हैं अखिलेश अली जिन्ना, बड़ी मुसीबत में। तो क्या सच में ऐसा है? क्या मालूम, सुन लेते हैं, इनकी खुद की भाषा सुन लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। आइए सुने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जल्दी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको लगता है ये बहुत शानदार काम हुआ है? मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। काशी विश्व कमाल है भाई, ये खुशी अनोखी है। अखिलेश अली जिन्ना की ये खुशी बड़ी अनोखी है। पूछा गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, इतना भव्य बन रहा है, हमने कल आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। तो आप खुश हैं इस फैसले से? कहते मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। बताओ साहब, ये इनकी स्थिति है, ये इनकी मानसिकता है, और इनको वोट हिंदुओं से चाहिए। मंदिर बन रहा उसमें इनको कष्ट है, इनको खुशी है कि वैसा नहीं बन रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वैसा ही बन रहा है जैसा आप नहीं चाह रहे थे। इसलिए आपको अफसोस होना स्वाभाविक है, आपको छाती पीटना स्वाभाविक है। इतनी नफरत है इन लोगों को हिंदुओं से, मंदिरों से, मुझे तो समझ नहीं आता। आखिर कमाल है वाकई में, ये सच में इनका नाम अखिलेश अली जिन्ना तो नहीं कहीं? इतनी नफरत क्यों? कमाल की बात है, ऐसी नफरत हमने नहीं देखी कहीं। विश्व के अंदर किसी कोने में चले जाइए, भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन वो जितनी हिंदुओं से नफरत करते हैं उतनी तो विश्व में कहीं नहीं करता। आप कहीं वेटिकन सिटी चले जाइए, वहां भी हिंदुओं से इतनी नफरत नहीं है। कौन सा पानी पीते हैं, क्या खाते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? नफरत का जरा एक अंदाजा और देख लें। आइए, AIMIM के साहब नेता हैं ये, सुनिए क्या कह रहे हैं। इसके लिए तो मैं कहता हूँ मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन तुझ पर 100 बार कुर्बानी है, तो मैं कहता हूँ। फिर राष्ट्रगीत से भाई उससे क्यों जरूरी है वो? राष्ट्रगीत से आपको जरूरी किसने कहा? जरूरी किसने कहा? देश का राष्ट्रगीत कोई जरूरी नहीं है वो, कोई जरूरी नहीं है। बिला वजह जो चीजें जरूरी नहीं है उसको जरूरी नहीं कहना चाहिए। आपको MIM के नेता, MIM के नेता ही को बात मत कहिए। आप जाकर के पहले सारे सदन के 243 लोगों से पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा। तो मतलब ये गीत नहीं गाना है, राष्ट्रगीत नहीं गाना। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं है। वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल आपत्ति क्या है? मुझे, मैं माधरावतन कहता हूं, उससे आपत्ति क्या है? मैं माधरावतन कहता हूं, उससे देश के लिए तो मैं कहता हूं। तो साहब वंदे मातरम नहीं कहेंगे, कमाल है साहब। बिहार विधानसभा में जो वंदे मातरम गाया गया उसे इन्होंने गाने से इनकार कर दिया। किशनगंज से एमएलए अभय प्रताप सिंह जी बता रहे हैं इनके बारे में। भाई बहुत बढ़िया, ये स्थिति है, इतनी नफरत है ना वंदे मातरम से, कमाल है। तो आस्था डगमगा जाती है। अच्छा, आस्था डगमगा जाती है, लोगों को भड़काया जा रहा है। ये वंदे मातरम कहने में इनको प्रॉब्लम है, देश के आम मुसलमान को नहीं है। ये वो लोग हैं जो जहर का बीज बो रहे हैं, ये और इनके मौलाना जो हैं, ये जहर का बीज बोने का काम करते हैं। उसी से इनकी दुकान चलती है, नफ़रत से ही इनकी दुकान चलती है। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर ये नफ़रत नहीं करेंगे, अगर ये नफ़रत नहीं फैलाएंगे। इनकी दुकानें ही उसी से चलती है। आइए ज़रा दिखाऊं आपको। अरे ये भी मुसलमान है, लो भैया, अब ये क्या कह रहे हैं ज़रा इनकी सुन ले। ये वंदे मातरम बोलते हैं कि नहीं, देखें। लाहौर पे बिल्ला कूदत, मोटा मोटा बिल्ला कूदत, जय श्री राम, भारत माता की जय। अरे भैया, रे भैया, भैया एक बार और देख लो, सुन लो, फिर मत कहना बताया नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, ट्रिपल तलाक के कानून को खत्म कर। वो कह रहे थे हमारी आस्था, हमारा फलाना, हमारा ठिकाना। क्या हुआ भैया? आस्था फलाना ठिकाना कहाँ चला गया? जहर की दुकान चलाने वाले जो लोग हैं, उनको दुकानें तभी उनकी चलेंगी जब जहर बिकेगा। वो जहर बेच रहे हैं मार्केट में, दंगे होने दीजिए, फसाद होने दीजिए, तो कहेंगे देखो हम तो सही कहते थे। ये नहीं बताएंगे कि इन्हीं की वजह से दंगे हुए, फसाद हुए। यही वो लोग हैं जिन्होंने दंगे फसाद कराए, ये उल्टा सीधा बोल बोल के। वो कल एक वीडियो दिखाई थी ना, कांग्रेस के थे वो, ये AIMIM के। ये लोग सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को जोड़ने की कभी बात नहीं करते। सो दीज आर द रियल कल्प्रिट्स। ये असल लोग हैं। फतवा कमिंग, हाँ हो सकता है ऐसा भी है, वो तो पक्का आ रहा होगा पीछे से दंदनाता हुआ जोर का। तो साहब बात हो रही है कि आस्था हमारा मज़हब कहता है, बहुत अच्छी बात है। आओ आस्था मज़हब वालों की ज़रा बात कर लें। घर में घुसकर 6 साल की हिंदू दलित से पानी मांगा मोहम्मद मेजर ने, पानी पीने के बाद किया बलात्कार। मेजर मोहम्मद के ऊपर 2 मामले अररिया महिला थाने में और एक मामला पूर्णिया के जानकी नगर में दर्ज है। हालांकि महिलाओं के साथ उसका व्यवहार हमेशा गंदा रहा है। दबंगई के कारण कई मामले थाने तक नहीं पहुंच पाते। तो साहब ये स्थिति, अब इनका क्या करना चाहिए? इनका भी फिर जो हिसाब किताब है वो उसी तरह से करना चाहिए जैसे होता है। कैसे? शरिया के हिसाब से। अब इसमें शर्म नहीं आ रही, वंदे मातरम बोलने में शर्म आ रही, बलात्कार करने में शर्म नहीं आ रही। भाई साहब, बलात्कार करने में कोई शर्म नहीं है। कमाल है साहब, कमाल है। बस इनके लिए बरनौल। तो ये स्थिति है साहब। अब इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस पर ना वासिम बोलेंगे ना उनके बाकी भाई बोलेंगे, सब चुप हो जाएंगे। ठीक है ना। आइए, तुम्हें यहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। यूके में शिक्षक ने ठंड में मुस्लिम छात्रों को कक्षा से बाहर निकाला, मांगनी पड़ी माफ़ी। असलियत क्या है? असलियत ये है इस पूरी कहानी की कि बारिश होने की वजह से कुछ क्लासरूम्स में पानी भर गया था। तो ये जो है, ये स्कूल में पढ़ने जाते हैं या फिर मदरसा चलाने जाते हैं। अगर आपको नमाज़ पढ़ने का शौक़ है, घर में पढ़िए, मत निकलिए, मत नौकरी कीजिए, मत पढ़ने जाइए। तो यूके में ऐसा हुआ। शिक्षक ने बोला भाई यहाँ तो नहीं पढ़ सकते, तो बाहर जाके पढ़े, क्योंकि क्लासरूम में पानी भरा था। ये दूसरी क्लासरूम में पहुँच गए, उसने बोला नहीं यहाँ तो क्लास चल रही है, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो साहब इतना हंगामा क्रिएट किया जाहिलों ने, और ये पढ़ने भेज रहे हैं इनको। सोचिए, ये पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पढ़ने बच्चे,
कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने बच्चे, ये क्या सीख रहे हैं? आपको उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे? ये तब भी ऐसे ही जाहिल रहेंगे। जो अपनी पिछाड़ी उठा के बैठ जाएं, ये पढ़ने की जो पिछाड़ी उठाने जा रहे हैं, आप सोचिए इनका क्या होने वाला है? इनका कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा इसमें कॉलेज को माफ़ी मांगनी पड़ी, टीचर को भी माफ़ी मांगनी पड़ी, इन महज 8-10 स्टूडेंट के लिए, और हज़ारों स्टूडेंट हैं उसमें, लेकिन 8-10 ने अपना जो जलवा बिखेरा है वो ये आपके सामने है। देवांग भट्ट जी, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना फ़र्क है भारत में और बाकी जगहों पर। यहाँ तो खुले ग्राउंड में भी जाकर लोग रोक दे रहे हैं, वहाँ कॉलेज के अंदर अगर 6 छात्र हैं तो उन्होंने बवाल मचा दिया, और 8 मुस्लिम छात्र थे, कुल 8, सिर्फ 8 मुस्लिम छात्रों का उन्होंने ये बवाल क्रिएट किया कि उस पूरे द ओल्डन टाइम्स करके को बताया, स्कूल के पूछा था उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान। हाँ, तो ओल्डम एकेडमी नॉर्थ का ये किस्सा है, ठीक है ना। आप अंदाज़ा लगा लीजिए आप क्या दादागिरी है इनकी पूरे विश्व के अंदर। और अगर आपको लग रहा है ये पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के कुछ करेंगे, तो सर कुछ नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ भावना आहत नहीं हो रही इनकी। आइए आपको असलियत का एक वीडियो सुनाएं। चीज़ ये है कि आप अपना देखें तो सही, आप पढ़ा के आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में, यानी दरसगाहें जितनी भी हैं, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी, चाहे मदारिस हैं, वहाँ बच्चों को तालीम क्या मिलती है, बच्चों को क्या जाता है, सिखाया क्या जाता है। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या, हाँ जी, वो मैं शंकर हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा, वो हिंदू हैं? मैं क्या, हाँ। तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते? यार मेरा दिमाग घूम गया, मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया, क्या कर रहे थे? यार मेरा दिमाग घूम गया, मैं उसके प्रिंसिपल के पास, वो हिंदू हैं? मैं क्या, हाँ। तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते? यार ये टीचर सिखाते हैं साहब, पाकिस्तान। ये स्थिति सियालकोट, ये सिखाया जाता है। चलो कोई तो अंग्रेज़ों से, वहाँ ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं को मार क्यों नहीं देते, जो गैर मजहबी है उसको मार क्यों नहीं देते। मार दिया, श्रीलंका वाले को मार दिया, जला दिया उसको जिंदा, जुगाड़ मिल गई उनको। तो ये है। अब आप बताइए क्या आप इनसे उम्मीद करते हो? ऐसे लोगों को तो स्कूल कॉलेज में एडमिशन ही नहीं देना चाहिए, निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। यदि आप भी ऐसे किसी नमूने को जानते हैं जो काम के वक्त में इस प्रकार की हरकतें करता है, तो उसको सामाजिक रूप से बहिष्कार कीजिए। ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से ऐसे लोगों को बाहर निकालें। इनके दिमाग के अंदर गंद पल रहा है, इनके दिमाग के अंदर नफ़रत पल रही है, इनके मन में ये हिंदुओं को मारने का। ये दुनिया के सबसे नफ़रती कीड़े हैं। इससे ज़्यादा नफ़रत किसी और के मन में नहीं पलती जितनी इन लोगों के मन में नफ़रत पलती है। ये बहुत बड़ा सच है। इससे पहले के इंसिडेंसेस संभवतः आपको नहीं मालूम है ना। यदि गुड़गांव में लोगों को अरेस्ट किया जाता तो हाल के हाल उनको रिलीव हो जाते हैं, लेकिन इससे पूर्व में जिस प्रकार से खड़ा करके राम मंदिर के लिए गोली मारी गई थी, निहत्थे लोगों पे गोली चलाई गई थी, कितने मारे गए थे उसकी गिनती आज भी नहीं। सरयू नदी में लाशें फेंक दी गई थी। तो ये फ़र्क है। ये फ़र्क अगर आपको दिखता तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास और राजनेता भी हैं चुनने के लिए। किसी ने मना नहीं किया, आप उनको भी चुन सकते हैं। सो यू हैव, देखिए जो वर्स्ट है उनमें से बेस्ट को चूज़ करना होता है आपको, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं एक नई पार्टी बना दें, इसको आप समझ लीजिए वो कम से कम आपके हित की बात तो नहीं करना है। ये बात तो एकदम क्लियर है। ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमने पाकिस्तान को लेकर खबर दिखाई थी कि पाकिस्तान ने कहा हमारा ट्विटर अकाउंट सीज हो गया, हैक हो गया था, इस वजह से वो ट्वीट था, ऐसा था वैसा था। लेकिन असलियत क्या? हमने कहा उसके पास पैसे नहीं। अब आइए, अमेरिका की एम्बेसी का भी लगभग यही हाल है। आ गया साहब, द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू पाहिक ढाका इज अटैच्ड, द एस्टिमेटेड डेफिसिट इज बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेट फॉर द करंट मंथ। एक्सचेंज डेफिसिट इतना इतना हो गया। It may kindly be noted that the payment of school fees has become overdue, which the mission is unable to pay due to insufficient funds. Non-payment of school fees will cause considerable problems for missions officials, besides resulting in late fee surcharges as conveyed earlier. Wide email message number itna dated 20/9/21, copy enclosed. Moreover, special
Remittance for education subsidy requested by the mission is still awaited, which may kindly be expedited. Foregoing in view, ministry is required to urgently provide additional funds of itna in the head accounts education subsidy for payment of school fees. With regards, Jahanazeb Khan. जहानाज़ेब खान, पैसे नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए, पैसे मांग रहे हैं, पाकिस्तान पैसे मांग रहा है। क्या बोलें, खैर मिल गए, लेकिन पैसे कहाँ से मिले? पाकिस्तान रिसीव्स $3 बिलियन लोन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। आज 4 दिसंबर 3 बिलियन का लोन मिल गया भैया सऊदी अरेबिया से। भैया पैसे वैसे दे दो, ये कर लो, इधर थोड़े बहुत जो चुटर पुटर खर्चे हैं वो कम से कम निकाल लो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो $3 बिलियन का लोन मिल गया भैया। ठीक है, सऊदी का लोन चुकाएंगे कैसे? चाइना ने नहीं दिया इस बार। चाइना लोन नहीं देता, चाइना बहुत स्मार्टली काम करता, वो काम करता आपके यहाँ के, और उसके जो फालतू लेबर है उसको यहाँ लगाता है, उससे भी पैसे कमाता और फिर आपके ऊपर डेट लगा देता है, और फिर आपका एयरपोर्ट पूरा पचा जाता है। तो ये हालत है पाकिस्तान की, उधारी पर ज़िंदगी जी रहे। और इसलिए लव कराची, लो भैया पाकिस्तानियों ने जवाब दे दिया। इसलिए बेचारे पाकिस्तानी ही परेशान हैं। लव कराची पे उन्होंने लाहौर पे बिल्ला कूदत कर दिया। लो भैया कमाल है, मतलब गजब गजब की कहाँ से कैसी कैसी फ़ोटो आती हैं, बताओ। जब खाने को पैसा नहीं होगा तो यही होगा, ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है। वो कहते आपने घबराना नहीं है, कहते ले अब तेने भी नहीं घबराना है। लव कराची हटा, ठीक है ना, ठीक है ना। किसान बिल टेलीग्राम में दीजिए, कल का भी ड्यू है सर। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को लेकर भाजपा सांसद ने निजी विधेयक पेश किया। फिलहाल इस विधेयक को रिजर्व कर दिया गया। क्या विधेयक पेश किया जरा देखिए। राज्यसभा में भाजपा सदस्य के संविधान संशोधन संबंधी निजी विधेयक को लेकर विपक्ष के कड़े विरोध को देखते हुए उसे रिजर्व करना पड़ा। प्रस्तुत किए निजी विधेयक में संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए सोशलिस्ट समाजवादी शब्द को संशोधित कर इक्विटेबल समतामूलक करने का प्रस्ताव है। तो संविधान की जो विशेष प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड इस्तेमाल किया गया था, उसको इक्विटेबल किया जा रहा है, उसको बदलकर ऐसा एक पर्सनल प्राइवेट बिल लेकर आए थे, लेकिन वो बिल वापस लेना पड़ा क्योंकि विरोध बड़ा ज़बरदस्त हुआ राज्यसभा में। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। एक और लगे, हाँ, तो इसी बात पर एक दिखा देता हूँ। मंदिरों को मिले सरकारी कब्जे से मुक्ति, चंपत राय। कौन है चंपत राय जी? वही हैं राम मंदिर वाले। विश्व हिंदू परिषद विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि सरकारी कब्जे से मंदिरों को मुक्ति मिलनी चाहिए। मंदिरों का संचालन हिंदू समाज को ही करना चाहिए। चलिए भाई, क्लियर है एक बार में। ठीक है, तो ये बात भी आपकी सुनी जा रही, लोग इस पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। अब इस पर थोड़ा सा जोर से आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हिंदू समाज, इसका एक बात तो क्लियर हो गई कि कौन संचालन करेगा? हिंदू समाज संचालन करेगा, किसी के हाथ में नहीं देना इसको। हिंदू जो समाज है वो इसका संचालन करेगा। जो बार बार जो झगड़ा चल रहा है इसके उसके, है ना, तो सबसे पहले सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। उससे भी पहले एक चीज़ होनी चाहिए, हिंदू मंदिरों का पैसा सिर्फ और सिर्फ हिंदू कार्यकलापों में इस्तेमाल हो सकता है। किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा पैसा, मेरा दिया हुआ पैसा, मैंने अपनी डाइटी, मैंने अपने भगवान को दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके मालिक भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। ये बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। हमारे भगवान ने कोई दूसरे काम नहीं करने, ना हम उस पैसे से करने देंगे। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अभी कंगना को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, लोगों ने घेर लिया था। आज फिर मीडिया के सामने आए तो क्या कह रही हैं, सुन ले जरा। व्यक्त रहता है, क्या कारण है?
जो लोगों के दिल में चोर है उन लोगों को तकलीफ होगी। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग बहादुर हैं, देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उन लोगों को मेरी सारी बातें सही लगेगी और कुछ भी गलत नहीं लगेगा। मैडम 2022 में चुनाव में क्या भाजपा के लिए आप कैंपेनिंग करती हुई दिखाई देंगी? जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए कैंपेनिंग करूंगी। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ। जो राष्ट्रवादी है मैं उन्हीं के लिए आज कल आपने किसान से मांगी माफी, किसान को आज का आखिरी दिन है। ठीक है, राधे राधे। जब वो खत्म करने का आंदोलन क्या माफी मैंने कभी नहीं मांगी। और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने का कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जगह पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। वहाँ की जो महिलाएं हैं, हम लोग पंजाब और हिमाचल में जिस तरह के संबंध है, मैं खुद चंडीगढ़ में पढ़ी हूँ, तो ये इस तरह की बातें मत फैलाइए। और बहुत ही ज्यादा हमें प्रेम है, भावना है, कुछ एक मात्र मुट्ठी भर लोगों के जो असामाजिक तत्व हैं उनके कुछ कहने से थोड़ी कुछ बयान दे गए थे, लेकिन उसके बाद किसानों ने आपकी गाड़ी रोकी। हाँ तो क्या हुआ? अगर उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी तो उसमें से ऐसे भी बहुत लोग थे जो सामने आए और उन्होंने कहा कि क्यों इस लड़की को परेशान किया जा रहा है। तो इसमें कोई बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों पे हमेशा हावी रहने चाहिए। मैडम लाख टके की बात, जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों पे हावी रहना चाहिए। राष्ट्रभक्तों का समर्थन करेंगी 2024 के 22 के चुनाव में, जब भी करेंगी तो राष्ट्रभक्तों का समर्थन करेंगी। राष्ट्रभक्त कौन है? राष्ट्रभक्त तो ये लोग होते हैं, है ना। ये महिला इधर भी पहुंच गए। लो भैया, पहुंच गए भैया। आपने तस्वीर इससे पहले बहुत सारे गृह मंत्रियों की देखी होंगी, लेकिन इस प्रकार से, और वो सब वीआईपी अपने एनक्लोजर में बैठ के, अपने चैम्बर में बैठ के अलग से खाना खाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ। जवानों के साथ खाना खाते हैं, फोटो आपको कहीं मिलेगी नहीं। ये देखिए, ये पूरी मैस इनकी लगी हुई है, इसी प्रकार से खाना खाते हैं। और ये देश के गृह मंत्री भी इनके साथ खाना खा रहे हैं। अब इससे क्या होता है? फोटो ऑप है? नहीं, फोटो ऑप नहीं। ये मोराल बूस्ट करता है सेनाओं का, ये मोराल बूस्ट करता है जवानों का, ठीक है ना। तमाम सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये सब जब साथ में खाना खाते हैं तो जवानों का मोराल बूस्टिंग होती है। और ये किसी भी एक समझदार राजा के लिए, समझदार सेनापति के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपनी सेना के साथ, अपने जवानों के साथ बैठकर खाना खाए। आइसक्रीम भी देख ली लोगों ने, कमाल हो गया भाई। कटोरी है सर, आइसक्रीम नहीं है। कमाल है, बड़े लालची लोग हो यार। खैर, तो ये फ़र्क है तब में और अब में। तब ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलती थी, अब मिलती है। राजनीति की बात चल रही, राजनीति की बात पूरी कैसे हो जाएगी? पंजाब का चुनाव आने वाला है, गुटका गया पंजाब के चुनाव में, इतनी सारी बातें कर रहा है दुनिया जहान की। आइए, गुटके की पोल खोलती हुई आज एक और चीज़ आई, ज़रा गुटके की पोल देख लीजिए। पिछले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को अपने काले पैसे से खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के एमएलए, पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि एक भी एमएलए नहीं बिका। जीत के अगले दिन की बात है ये। वापिस 5 बजे हम आ जाते हैं, हम बॉर्डर पर रुकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमें 5 बजे चल पड़े वापस। 5 बजे चल पड़े, 6:30-7 बजे हम दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं। हमें वहीं रुकने के लिए कह दिया जाता है फ़ोन पर। कहाँ पहुंचे? नहीं, यहाँ पहुंचे, क्रॉस कर लिया सोनीपत। कहता बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर से आप थोड़ी सी पहले रुक जाइए। हम रुक गए, चाय कॉफ़ी लिया हमने। 7-7:30 का वक्त था। हमें एक शख्स मिला, उसने हमें 2 सिम कार्ड दिए। बताया गया कि एक फ़ोन में डाल दीजिए, हमने डाल दिए। और हमें फ़ोन आया भी आप इन लोगों को फ़ोन कीजिए। 25 के करीब लोग थे। हमने उस नंबर से फ़ोन घुमाने शुरू किए और हमें जो जो बताया गया था हमने साफ तौर पे कहना शुरू किया। अभी नितिन गडकरी जी के यहाँ से ऑफिस से बोल रहे हैं, या अरुण जेटली के ऑफिस के यहाँ से बोल रहे हैं। लिस्ट हमारे सामने है, हम कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि ये आदमी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, आप इनका मन टटोलो। अगर ऐसा होता है तो हमें सूचना दो, तो फिर हम इनकी घेराबंदी करेंगे। और मजे का वाक्य देखिए, जहां हम चाय कॉफी पी रहे हैं, सामने एक टीवी स्क्रीन चल रही है और सामने क्या आता है, जब हंसी तब आती है। हमने जब सामने देखा मुड़ के, अरविंद केजरीवाल टीवी पे, अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि
मेरे एमएलए को भारतीय जनता पार्टी वाले फोन कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं और 35 लाख रुपए देने की ऑफर कर रहे हैं। मतलब पहली बार माथा ठनका वहां। ये तो हम कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं और उधर टीवी पे साफ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मतलब उस बार पहली बार एहसास हुआ था कि हम गलत काम कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी की सच्चाई है तब की, जब इन्होंने बोला था बीजेपी वाले हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन गडकरी के ऑफिस से फ़ोन आया फलाने, बाद में इन्होंने नितिन गडकरी से माफ़ी भी मांगी थी, वो चिट्ठी लिख के माफ़ी भी मांगी थी, उनके घर जाके माफ़ी मांगी थी। वो फोटोग्राफ्स भी इंटरनेट पे आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वो झूठ महा झूठे वाले हैं। खैर केजरीवाल जी की भी बात ख़त्म नहीं हुई। केजरीवाल जी को और देख लीजिए, जब सच एकदम सामने आया था तो लोग लड़खड़ा जाते हैं, अक्सर लड़खड़ा जाते हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। केजरीवाल जी के मुंह से भी आजकल शब्द नहीं निकल रहे हैं। अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। मार डाला, सरकारी स्कूल में ऑपरेशन फ्री में होगा। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों के भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों के भी पढ़ते हैं। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों के भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों के भी पढ़ते हैं। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। अमीर हो साहब ये हालत है, क्या बोलना वही भूल जाते हैं। इतनी गप्प मारते हैं कि सरकारी स्कूल में ऑपरेशन करा रहे हैं, दिल्ली को देश बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी जो आ रहा है। और इनके फॉलोअर सड़जी बंदर की तरह बैठे रहते हैं आगे। सड़जी, गजब है, गजब सड़जी है साहब, कमाल है। ऐसा भी होता है क्या? दिल्ली क्यों साहब, थोड़ा दिल्ली से आगे चलते हैं। आइए भारत की स्थिति देख ले। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस इन वेस्ट बंगाल, 91% ऑफ एक्यूज नोन टू विक्टिम सेज एनसीआरबी डेटा। वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है बड़ी खराब है। 91% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केस हो रहे हैं उसमें 91% जो केसेस हैं वो केसेस है जिसमें जान पहचान वाले ने ही ये किया। भद्र लोग जो लोग हैं, जो लोग सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं, जो लोग मेलजोल में, बातचीत में, एक दूसरे के साथ रहने उठने में विश्वास रखते हैं, उनका ये हाल है। 91% जो केसेस हैं उसमें, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस उसमें 91% में वो केसेस है जिसमें पड़ोसी या परिचित का कोई व्यक्ति था। जैसे अभी वो पानी पीने के लिए उसने दरवाज़ा खुलवाया ना, फिर रेप कर दिया। क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, मोहम्मद मेजर ने। तो वही स्थिति कमोवेश बंगाल में सब जगह है। ठीक है ना, चलिए और आगे चलते हैं। सिर्फ बंगाल की क्यों बात करें। बेटियों अपनी सुरक्षा खुद करो, क्योंकि पुलिस मंत्रियों और नेताओं की सेवा में जुटी। क्या हो गया भैया, अब उज्जैन क्षेत्र में कॉलेज जाती छात्रा को उठा ले गए गुंडे, गैंगरेप कर छोड़ भागे। कॉलेज जा रही थी छात्रा, तो की ये घटना है, राजस्थान की ये घटना है जहां ये घटना हुई। राजस्थान में कमोवेश रोज यही हो रहा है, राजस्थान में हर दूसरे दिन यही हो रहा है। तो साहब ये स्थिति है, कमाल है। इसमें बाद में एफआईआर दर्ज की गई। आलम ये, जब इसको ट्विटर पे पोस्ट किया गया तब पुलिस पूछती है, तब पुलिस को पता चलता है। मैं ज़रा वो भी दिखा दूँ, आप इस मज़ेदार एपिसोड को देखिए। देखिए ये ऊपर ट्विटर पे ये पोस्ट की गई और नीचे ट्विटर इसके बाद में पूछती है, भरतपुर पुलिस कृपया की गई कार्रवाई व वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। तब जाकर ये अवगत करा रहे हैं साहब कि उक्त घटना के संबंध में थाना उज्जैन पर प्रकरण संख्या 362/21 दर्ज किया जा चुका है, जिसमें अनुसंधान जारी है। थानाधिकारी उज्जैन को निलंबित किया गया एवं जिस संबंध में सीओ नदबाई द्वारा जांच की जा रही है। ये स्थिति है भरतपुर पुलिस की साहब। ट्विटर पे आने के बाद पुलिस को पता चल रहा भैया ऐसा भी कुछ हुआ। वो पूछ रहे भरतपुर पुलिस बताओ क्या हुआ।
तब वो बता रहे हैं यहाँ पे, हाँ साहब प्रकरण कायम हो गया काम, झाड़ लिया पल्ला, प्रकरण कायम हो गया। ठीक, ये स्थिति है। बंगाल की देख ली, राजस्थान की देख ली, और कुछ लोग वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, महागठबंधन बनाएंगे। देखिए महागठबंधन है या महा ठगों का बंधन है। शिवसेना snubs Mamata Banerjee, says creating UPA like alliance without Congress akin to strengthening fascist forces। लो भैया, बिना कांग्रेस के यदि तुम कोई अलायंस बना रही हो यूपीए टाइप का, इसका मतलब तुम फासिस्ट यानी मोदी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। जेल ले हो गया दीदी, हो गया कल्याण दीदी का। बोलो पेंसिल, दीदी का पीएम बनना कैंसिल, हो गया खेल। महाराष्ट्र के गुटके ने मना कर दिया, बोले नहीं पेंसिल, दीदी का पीएम बनना कैंसिल। अब दीदी परेशान, अब क्या होगा? तो बनने से पहले ही गठबंधन टूट गया भैया, बड़ी आफत है। अभी तो बना भी नहीं, अभी से ही हो गया। आपस में गुत्थम गुत्था ऐसी ज़बरदस्त हो गई, कमाल है। लड़की हूँ लड़ सकती वाले राजस्थान, बिल्कुल ये स्थिति है। खैर कमाल है भाई, बनने से पहले ही टूट गया। हिंदूज नीड भी मिलिट्री वीडियो भी है, लेकिन फिलहाल हम प्ले नहीं कर पाएंगे। सुरा फिर रोने वाली है। चलिए साहब आइए, अब आपको बारात में ले चलते हैं। ओहो, बड़ी गजब की बारात है। दुल्हन ने उपहार में मिली स्कूटी पर अपने दूल्हे को पीछे बैठाकर ली विदाई। क्षेत्र में खूब हो रही चर्चा, ये न्यूज़ बनती है आजकल। देखिए आप, ये न्यूज़ बन रही है। ये दहेज में स्कूटी मिल गई, लौंडा पीछे बैठ गया, आगे जंबो जेट, इससे तो हैवी है भाई। आगे जंबो जेट है, पीछे लड़का बैठा है। जोधपुर के दाऊ की ढाणी में बीती रात एक विवाह हुआ और खास बात यह रही कि दुल्हन को उपहार के रूप में मिली स्कूटी पर बैठकर अपने दूल्हे को पीछे बैठाकर विदाई की रस्म पूरी की गई। ये कौन सी रस्म है भाई? ये किस प्रकार से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है? और कौन कौन बेवकूफ़ टाइप के, गधे टाइप के लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं? दूल्हा घोड़ी पर आता है, दुल्हन को किस में ले जाते हैं? पालकी में अपन विदा करा के ले जाते हैं। आजकल कार का चलन हो गया है ना, ठीक है ना। तो नियम अनुसार क्या होता है, अगर हम उसी पुराने पैटर्न पे चलें, दूल्हा आगे चलता है, पालकी पीछे होती है। उसका रीज़न होता है कि कोई भी खतरे से पहले दूल्हा पहले रहेगा, दुल्हन पीछे रहेगी। यहाँ दुल्हन जो जंबो जेट है वो आगे आ गई हैं, दूल्हे साहब पीछे रह गए। ओहो, तो दूल्हा बेचारा वैसे ही दुबला पतला सा लग रहा है, गरीब सा लग रहा है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, ये महिला भारत में ये ऐसे गुस्से में बाबा, ये इसको पटक पटक के मारेगी ऐसा लग रहा है। रे बाबा रे, बहुत फर्क बहुत है बाबा, हैं कमाल है रे भाई। ये पीछे मम्मी भी है, रे बाबा रे बाबा, खाते पीते घर की हैं। खैर कोई बात नहीं, कमाल है। अच्छा, इसमें दूल्हा भी बड़ी खुशी खुशी जा रहा है, दूल्हा भी बड़ी खुशी खुशी जा रहा है। आहा, अरे गजब, क्या दूल्हा है, वाह क्या बात है। इसे न्यूज़ बना के परोसा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मुझे तरस तो दूल्हे के बाप पर आ रहा है, दूल्हे के घर वालों पर आ रहा है। बताते वो भी राजी हो गए इस पर। अरे भैया, दूल्हे के बाप ऐसे मत राजी हुआ करो, फिर इनका भविष्य ये। आहा, कितने सलीके से, देखो पूरा ब्लाउज पूरा पहना है, कोई कंधा वंधा नहीं दिखा रही है हमारी छोकरी, आई मीन छोकरा। सो नॉटी, हाँ कितनी क्यूट है ये, साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है ना। ये दूल्हा है हमारी, पीछे बैठने वाली दूल्हा है हमारी, अच्छी नहीं लग रही? चलो मॉड हो जाते थोड़ा सा। हाँ हाँ, सो नाइस, टांगे, ओ माय गॉड, टांगे देखो। हाँ, ये ऑफ शोल्डर्स होता थोड़ा और अच्छा लगता, कितनी क्यूट क्यूट है। देखो यहाँ तक पूरी अपनी पूरी थाइस दिखा रही है। ये भड़वे कहाँ से आते हैं यार, ये भड़वे कहाँ से आते हैं? इनके कौन बाप कौन है जो इनको ऐसे ऐसे आइटम पैदा कर रहे हैं भाई? कौन बाप है इनके? इनकी माएँ कौन है भाई? ये कहाँ कहाँ से भड़वे लेकर आते हो भाई? और ये हमारे धर्म में ऐसे क्यों घुसा रहे हो? ये सब ये हमारे यहाँ क्यों घुसा रहे हो भाई? शादी वादी मत कराया करो इनकी, ये भड़वों को इनकी शादी वादी की आवश्यकता है। रस्में वस्में मत दिखाओ हमारे यहाँ, एकदम क्लियर है, ये सब चीज़ें ना दिखाया कीजिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है सब देखकर। रस्म को रस्म की तरह से, रस्म क्यों रस्म होती है? क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है।
इसलिए रस्म होती, इसलिए नहीं होती आप उसको तोड़ के कुछ नया कर दो, कुछ एक्सपेरिमेंटल कर दो। अब रस्म तो अब इन्होंने इतना ही किया है, जरा एक मिनट देखें जरा। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। हाँ, क्या बात है। और ये बैठ के चल दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक काम करो, इनके जो पीछे बैठा ना, इसके गर्भवती होने की खबर देना 9 महीने बाद में, है बच्चा पैदा कर दिया इसने, तो ऐसा भी कर लो, फिर पलट के ऐसा भी हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है। फिर बाराती क्यों लेकर आया है गधा, और इसके पूरे बाराती जितने बाराती गए थे, महाल लीचड़ महाल, ये इन पर जरा पहुंचा देना भाई, इन तक पहुंचना चाहिए वीडियो जरा। जितने बाराती आए थे वो सब के सब महागधे, महाभूतिये, महा 2 कौड़ी के। तुम्हारे घरों में भी तुमने ऐसे ही हिजड़े पाल रखे हैं, ऐसे ही भड़वे हैं क्या घर में? तुम वहां खड़े देखते रहे बारात में पहुंच के, तुम्हारी गलती क्या है? तुमको तुरंत वहां से छोड़ के बाहर आ जाना चाहिए। ऐसी गधेपने की शादी में मैं नहीं आऊंगा। बट क्यों नहीं कर पाए? तुमने नहीं करा इसलिए तुम गाली खाओ, तुम उस गाली के पात्र हो। तो जितने लोग इस आपकी जान पहचान में इस शादी में गए हो, उनको तरीके से जुतियाइए, तरीके से उनको समझाइए। समझाने का तरीका क्या है? अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से गाली दीजिए, क्या ना बात, उनको समझ में आना चाहिए। और उनसे पूछिए, फ़ोन लगाकर सीधे ऐसे ही पूछिए, हाँ भाई बच्चा, भाभी जी ने तो किया नहीं होगा, तू नहीं किया होगा, तो तेरा पेट वेट ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं होती कोई? ऐसे ही पूछना पड़ेगा इन लोगों से। जो लोग हमारे धर्म के साथ मजाक करेंगे किसी प्रकार का, देखिए आपकी लड़ाई खाली बॉलीवुड पे नहीं है कि उसने राम का मजाक उड़ा दिया, करा दिया तो आपको खून खोल जाता। आपका खून इस पर भी खोलना चाहिए। ये जो हिजड़ापंथी हो रही है इस पर भी खोलना चाहिए। ये नौटंकी नहीं चलेगी हमारे यहाँ। आप करो किसी और धर्म में जाके शादी करो, कोई मना नहीं है, खूब करो आप। ये नौटंकियाँ दूसरी जगह कीजिए, हमारे यहाँ मत कीजिए, इसकी हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है ना। और ये जो अभी शादी हुई है, आप इसको लिख लीजिए, ये अभी 4 दिन बाद पेटीकोट धोता मिलेगा ये लड़का, और 2 साल में धो के बोर हो जाएगा, उसके बाद निकल लेगा पतली गली से। लात पड़नी इसमें तगड़ी तरीके से। इससे ज़्यादा ऐसी शादियों की उम्र इससे ज़्यादा नहीं होती है। मेला ऐसी थोड़ी लग रहा है कोर्ट के बाहर। कैंसल आफ्टर कपल ऑफ वीक्स आई गॉट। बड़े कमाल के लोग हैं सब, कहाँ से कैसे लेकर आते हैं। देसी वोक है, लूजर्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली। इनका सामाजिक तौर पर, इनका बहिष्कार, सामाजिक तौर पर इनकी थू करना बहुत आवश्यक है ऐसे लोगों की, भाई बहुत आवश्यक है। कल को आप मंदिर में जाओगे, आप बोलोगे नहीं हम तो घाघरा उठा के मंदिर में जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आपको नहीं आना मत आइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। और इसमें गलती सबसे ज़्यादा उसकी भी है जो वहाँ पर शादी करा रहा है, पंडित जो है, ब्राह्मण जो है, जो शादी करा रहा है, उसकी भी गलती है। वो भी उसको भी उतने ही जूते पड़ने चाहिए। कुछ दिन बाद ये बिकनी में बताइए साहब, ये भी है। खैर अब उनको समझ में क्या आएगा कि लहंगा क्यों पहना जाता है। खैर, लेकिन आज की फ़ोटो ऑफ द डे, ओफ नज़ाकत, क्या शर्म, आंखें बंद, आए हाय, वाह रे मेरे, वाह रे वाह। आज तो माँ इसकी फूल ही नहीं समा रही होगी, नाच रही होगी दुल्हन। और ये देखो, ओ हो, मर ही जाओगे भाई साहब आप देख के, कमाल है। इन लोग को जूते नहीं मारते हो आप लोग जब ये सड़क पे दिखते हैं तो? न मैं तो रुक ही नहीं सकता, मुझे दिख जाए तो, बाई गॉड। सोनपरा गटर में डाल के ऊपर से ढक्कन लगा देने वाले लोग हैं, बाहर ना निकल पाए कम वक्त, उसके ऊपर पत्थर भी रख दो। गोली बॉय, हाँ सही बात है। और चलिए साहब आगे देखिए, आइए। दूल्हे को उठा ले गई प्रेमिका। पंगा नहीं लेना ज़्यादा भाई साहब। वो कौन थी मैडम जिन्होंने शुरुआत में कहा था लाइक कर लो कम वक्त? तो समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? पहले जैसा मत समझना। क्यों बोली? प्यार किया हमसे, शादी करोगे दूसरे से, मंजूर नहीं। तमंचा लेकर पहुंची जनवासे में, मची अफरा तफरी। बांदा स्थित क्लिनिक में काम करने के दौरान दोनों में हुए थे प्रेम संबंध। अरे साहब गजब कर दिया भाई। ले कर ले। और बेटा, और अबे जितने भी कुंवारो देख रहे हो ना, देख रहे हो, समझ में आ रही है बेटा? हैप्पी बर्थडे बन जाएगा मंडप में। हाँ, तमंचा लेकर पहुंच गई हो, आजा बेटा आजा। तो भाई कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, ना तो फिर तमंचे वाली आ जाएगी पीछे से, तो लंका लग जाएगी। उठा के ले गई यार, बताओ। चलो भाई आइए आगे चलते हैं। खजाना, सोना ही सोना। बिहार में छिपा है देश का आधा स्वर्ण भंडार।
सोने की खुशी में झूम रहा जुमई का सोनो। साहब सोना ही सोना मिल गया, बताइए बिहार में मिल गया, सॉरी। केंद्र सरकार ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऐसी जानकारी दी है कि जिसके बाद बिहार के गरीब होने का दर्द नहीं बल्कि देश का सबसे अमीर राज्य होने का अभिमान होगा। इसकी जानकारी के मुताबिक देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में छुपा है। लो भैया, खोदना शुरू मत कर देना बिहारियों, पता चला रात भर में ही कम वक्त घर खोद मारो तुम लोग हैं। टैलेंट बहुत है भाई, रात भर में ही घर खोदना शुरू कर देंगे, बोले सोना। ऐसे नहीं मिलता सोना, है ना, मिट्टी में से निकाला जाता है, उसको एक्सक्रीट करने का एक प्रोसेस होता है, उसका बाहर मिट्टी में से निकालने का। लालू के बेटे सब खा जाएंगे, हाँ बस आज से खोदने में लग जाएंगे। खैर, सोने की बात हुई तो थोड़ी सी आपकी क्रिप्टो करेंसी की बात हो जाए। जस्ट इन 4,01,000 crypto accounts have been liquidated in the past 24 hours, totaling $2.6 billion as Bitcoin's price crashed below $43,000. लियो भैया, बिटकॉइन औंधे मुंह लुढ़क गया भैया। 4,10,000 क्रिप्टो अकाउंट्स लिक्विडेट हो गए सिर्फ पिछले 24 घंटे में। $2.6 बिलियन, बाप रे बाप, एज बिटकॉइन प्राइस क्रैश्ड 4600 के नीचे। तो बिटकॉइन वाले जो लोग हैं भैया, दिल थाम कर बना, हार्ट अटैक मत ले लेना, टेंशन मत लेना। पैसा है, आज है कल नहीं है, इसकी टेंशन मत लिया करो, लोड मत लेना दिमाग पर, है ना। तो बिटकॉइन से संबंधित है, मुझे शुरू से ही बड़ा खतरनाक लगता था। खतरनाक क्या लगा, ये कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी को भी कहीं भी कोई कुछ भी कर दे, कोई पेमेंट कर दे, ये उचित नहीं है। क्रिप्टो जुआ है, बस ऐसे ही समझ लीजिए। मैं इसको लगभग ऐसा ही मानता हूँ, उससे ऊपर नहीं मानता। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दिल टूट जाएगा क्रिप्टो वालों का, है ना। तो एक तरह से जुआ ही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। खैर, बहरहाल पैसे की बात हो रही है, तो जो एक देश है बड़ा पैसे वाला, टर्की, टर्की को तो हलाल करते हैं ना, वही होने वाला है। एर्डोगन साहब राजा बनना, खलीफा बनने चले थे। आइए खलीफा का हाल देखें आज। ये है खलीफा का हाल आपके सामने। ये भयंकर जुलूस, ये भयंकर लोग एर्डोगन के शासन के खिलाफ निकल कर आए हैं बाहर। ये उसकी खिलाफत हो रही है टर्की में, शासन की खिलाफत पे लोग उतर आए, क्योंकि टर्की में अब पैसा खत्म हो गया। जो लोगों ने ज़िंदगी जी है उसके मुकाबले में अब टर्की के पास इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टर्की की इतनी ख़राब रही हैं कि औंधे मुंह टर्की का स्टॉक मार्केट गिर रहा है, औंधे मुंह टर्की के जो पूरा हिसाब किताब है वो गिर रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि गलत आदमी को, एक सिरफिरे को चुन लिया। सिरफिरा क्या कह रहा था, मैं तो खलीफा बनाऊंगा, खलीफा बनाऊंगा। खलीफा बनने के चक्कर में उसने पूरे देश को डुबो दिया। लोगों के पास अब खाने को नहीं, वही पाकिस्तान की राह पर चल दिया टर्की। ये स्थिति है टर्की की। अब लोग खुलकर चौड़े में सड़क के ऊपर विरोध प्रदर्शन हो रहा है टर्की में एर्डोगन के खिलाफ में। अब जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ साहब, इसके लिए आंख बंद कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल ही एडल्ट एक्स रेटेड वीडियो है, पर दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझें इसके बाद में। खुद ही से समझिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये लाइन बना बना के क्या करते हैं, ऐसे कार्ड से लाइन बना के, कोकीन है शायद। हाँ, बुरी संगत का प्रभाव का बेस्ट एग्जांपल है टर्की। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। खिलाफत मूवमेंट, हाँ जी, खिलाफत मूवमेंट का हो गया। स्मैक है, नहीं स्मैक ऐसी नहीं होती यार, कोकीन लेते शायद, ऐसे हो सकता है स्मैक हो, क्या मालूम। चलो वही काम हो गया।
आंखें बंद कर लेना, अभी पहले ही बता दिया एक्स रेटेड है, फिर मत कहना बताया नहीं। भाई ये सब बताया जा रहा है, मतलब सारी जो ज्ञान आता है वो आशाराम बापू पे आता है ना। इस पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ही नहीं बनाता। ये वीडियो बड़ा वायरल वीडियो था भाई, आज तमाम सारे लोगों ने शेयर किया सोशल मीडिया पर, पता नहीं कब का, ये तो हमें नहीं मालूम। मेरे रंग में बंग डल गया। खैर कुल मिला के इन वीडियो को कोई यहाँ पर इसकी न्यूज़ नहीं बनाता ऐसी, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल था ये। अभिन मिश्रा जी, दूसरा रूम में कैमरा नहीं है क्या, क्या मालूम सर, है ना। तो ये चीज़ें चल रही, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोलता है ना, बिकॉज ये धर्म विशेष की चीज़ हो जाती है। लेकिन यदि यही चीज़ किसी ने अगर मतलब मान लीजिए हिंदू धर्म से संबंधित होती है, अभी पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रही होती। पाकिस्तान में उसको जला दिया, उसकी न्यूज़ कहीं नहीं बनी। हिंदुस्तान में जो होता नहीं है उसकी न्यूज़ बन जाती है। तो ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो उस नैरेटिव को भी ड्राइव कर जाते हैं। हाँ ऐसा 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 है। यहाँ सीधी वीडियो तो कोई कुछ बात नहीं कर रहा, जहाँ कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं है, वहाँ दुनिया भर की बातें होती। किसी ने शुरू में आती बोलता आशाराम बापू का सच क्या है। ऐसी वीडियो होती तो हम भी बता पाते कुछ सच है, पर ऐसी कोई वीडियो है नहीं। अब इस वीडियो को तो सामने दिख रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस पर पता ही नहीं कर रहे लोग कहाँ का है ना। तो साहब ये है भाई, आशाराम सब जगह है, किसी का कहना है। क्या ऐसा वीडियो आशाराम बापू का था क्या कहीं? हमने देखा नहीं। अगर आपके पास है तो हमें भेजिएगा, है ना। बिल्कुल, तो उल्टा हो रहा है, कर कोई और रहा है, नाम किसी और का लगाया जा रहा है। आप लोग उन बातों में आ जाते हैं। इसलिए चलिए खैर, जब इतना ज़्यादा धरती पर पाप बढ़ता तब क्या होता, ज़रा वो भी देख लीजिए। हाँ Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, Allah, ya Allah. Ya Allah, Buri Allah. साहब ज्वालामुखी फूट पड़ा, राख का गुबार निकल रहा है, लोग जान बचाने भाग रहे हैं, लेकिन क्या भाग पाएंगे? इससे बचना तो लगभग नामुमकिन है। जब ये बरसेगा तो ये बहुत गर्म राख होती है, इसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। जब ये राख जब नीचे आएगी, जब गिरेगी, तब बड़ा मुश्किल होगा, और क्योंकि इसमें गैसेस भी तमाम सारी होती है। तो ये जो ये है, ये माउंट सेमेरू इंडोनेशिया का, अभी कुछ देर पहले की आज शाम की तस्वीरें हैं, और ये आपके सामने आई है। हाँ वो तो पाठक साहब सबको याद आते ही, उस समय सब याद आता है। खैर रोज़ 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 कभी देखो शादी में हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई भगवान का मजाक उड़ा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इससे हमारा एक साथी बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया भाई साहब। साथी इतना गुस्सा हो गया कि पूछिए मत। देखिए धार लग रही है भाई साहब, गुस्से में एकदम। फिर मत कहना अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। रोज 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 आप लोगों की फिल्में देख देख के, आप लोगों की सीरियल देख देख के, वो लड़के मिडी वाले वो देख देख के भाई को हमारे गुस्सा आ गया। बोला हाथ तुम्हारी बहुत हो गया आज तो, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी। बोले आज धार लगा रहा हूँ, आज कोई ना बचेगा ना, बहुत हो गया भाई साहब, बहुत देख लिया मैंने। ले आओ एक एक को सामने ले आओ। आप तो देख भैया कोई सामने मत आ जाना, पहले से ही बता रहा हूँ, गुस्से में है भाई हमारा आज।
तो साहब इतना गुस्सा आ रहा है इनको, आज तो सरतन से जुदा कर देगा ये, बिल्कुल मत कहिएगा बताया नहीं। बहुत हो गया जी, बिल्कुल बहुत हो गया। हम अक्सर जिन्हें जानवर कहते हैं, देखा जाए तो हम लोग ज़्यादा जानवरों से गए बीते हो गए ना, जानवर थोड़े इंसान हो गए। अगला वीडियो कुछ ऐसा ही है, ज़रा उसको भी देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर आपको आनंद आ जाएगा। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और ये बंदा जा रहा है, ये लड़की जा रही है, ठीक है। शुक्र मनाइए कि वहाँ इंसान नहीं थे, कुत्ता था। अब देखिए क्या होता है। इस लड़के ने झपट्टा मारा है इस लड़की पर और सामान लेके भागने का प्रयास किया और ये कुत्ता दौड़कर पहुंच जाता है और ये इसने काटा, ये काटा, एक बार काटा, ये 2 बार काटा, ये देखिए ये 3री बार काटा। इसको भी मालूम है कि यदि वो लड़की अकेली तो मुझे मदद करनी है, अगर किसी को नहीं मालूम तो हम लोगों को नहीं मालूम। अगर ऐसा हमारे सामने वाकया हुआ था तो हम लोग क्या करते? हम लोग दुम दबाकर भाग जाते, पता नहीं उसके बाद चाकू होगा हमें मार देगा। जानवरों को हमसे ज़्यादा समझ है साहब, जानवर हमसे ज़्यादा बेहतर है। हम लोग ऐसे कैसे हो गए? जैसे ही हमला हुआ तुरंत उसने इसको काट कूट के बराबर कर दिया। तो कभी कभी गली के कुत्ते बहुत काम के होते हैं भैया। देखिए कितने काम का है। लॉयल है एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं। नॉट जस्ट लॉयल बल्कि अपने काम में भी परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।